बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड Delhi can be arranged so that the vowels occupy only even places। ठीक है बच्चों। तो पहली चीज, ये हमें वर्ड दे रखा है। फाइन। इसमें वॉवल्स कौन कौन से हो गए? वॉवल्स हैं ई और आई। कॉन्सोनेंट्स हो गए तुम्हारे डी, एल और एच। ये हमें वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है ना गाइस, वी हैव टू मेक डिफरेंट वर्ड्स सच दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ये हमारे क्या हो गए बच्चों? इवन प्लेसेस। वॉवल्स इधर आने चाहिए और यहां पे तुम किसे रख सकते हो? कॉन्सोनेंट्स को। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमें वॉवल्स को इधर रखना है, ई और आई इधर आने चाहिए, और डी, एल और एच इन प्लेसेस में आने चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? गॉट इट? गुड। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ई और आई। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ई और आई, जिनके लिए हमारे पास दो प्लेसेस हैं उन्हें रखने के लिए। दो ऑब्जेक्ट्स को दो प्लेसेस में कैसे रख सकते हो? बेसिकली ऐसे समझो, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था बच्चों, द फॉर्मूला बीइंग नंबर ऑफ वेज टू arrange n objects and different objects in a row is given as n factorial। यहां पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ई और आई, उसके लिए हमारे पास दो प्लेसेस हैं उसे रखने के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ई और आई, जिसको हमें इस इधर और इधर में से रखना है बच्चों। दीज आर द प्लेसेस अवेलेबल फॉर ई एंड आई। कितने तरीके से इन्हें अरेंज कर सकते हो? ई और आई को इन दो जगह पे कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 2 फैक्टोरियल। हाँ या ना? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? गुड। अब हमारे पास अगेन तीन ऑब्जेक्ट हैं डी, एल और एच। इनको हमें अरेंज करना है, इन तीन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है इन अ रो। ठीक है ना गाइस? तीन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास तीन प्लेसेस हैं। वी हैव टू अरेंज देम इन अ रो। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम? वी कैन अरेंज देम इन 3 फैक्टोरियल वेज। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें अरेंज करना था इन दो प्लेसेस में। ठीक है ना गाइस? वी अरेंज देम इन 2 फैक्टोरियल वेज। अब हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स है ये, जिनको हमें इन तीन प्लेसेस में अरेंज करना है। दे कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। और इन दोनों टास्क से हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली। मतलब ये जो दोनों हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल गिव अस द आंसर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो विल मल्टीप्लाई देम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दिस विल गिव अस द आंसर एज 12। So there are 12 ways in which you can arrange the letters of the word Delhi such that the vowels occupy these even places। सिंपल है बच्चों, हमने यही फॉर्मूला यूज किया है।
हमने वॉवल्स को, ध्यान से देखो गाइस, हमने वॉवल्स को अरेंज किया इन प्लेसेस में इन 2 फैक्टोरियल वेज। फिर 3 कॉन्सोनेंट्स को हमने अरेंज किया इन 3 प्लेसेस में इन 3 फैक्टोरियल वेज। So total ways in which you can arrange the two vowels and 3 consonants, total ways in which you can arrange them will be 2 factorial into 3 factorial, which will give us the answer as 12 बच्चों। क्लियर हो गया यहां तक? दैट इज योर आंसर।